यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2024 इलेक्शन से पीछे हट चुके हैं। इस वजह से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर निवेशक स्टेबिलिटी और ऑब्वियसनेस को प्रेफर करते हैं। किंतु अच्छी खबर यह है कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का नाम अनाउंस किया है अपनी जगह यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के नॉमिनी के तौर पर, और वे उन्हें बढ़ावा देंगे। इस वजह से आज सुबह डाउ फ्यूचर्स में अच्छा उछाल नजर आ रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव और इंटेंसिफाइड सेलिंग का डर। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1506 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 462 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटिमेंट्स रिस्की रहने का अनुमान, मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशन जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.82 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, प्रॉफिट बुकिंग अपसाइड को सीमित रख सकता है, डाउनसाइड रिस्क का डर है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज गिफ्ट निफ्टी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि पिछले शुक्रवार की नेगेटिविटी फिर देखने को मिल सकती है। पिछले शुक्रवार के सेशन की पॉजिटिव बात केवल एक ये रही कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1506 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, और ये भी अच्छी बात है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले पूरे हफ्ते में कुल मिलाकर 10,946 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। फिर भी हमें ये डर है कि आज स्टॉक मार्केट्स के लिए खराब दिन हो सकता है, क्योंकि पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट पर काफी गिरावट नजर आई थी। नैस्डैक के लिए तो पिछले शुक्रवार का दिन पिछले 2 साल का सबसे खराब दिन रहा। साथ साथ नया चिंता का विषय ये है कि ताइवान में सेफ्टी के कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं और चिप्स का ग्लोबल सप्लाई चेन भी खराब हो गया है। और आखिर में पिछले शुक्रवार को सॉफ्टवेयर फेलियर देखने को मिला था, जिस वजह से ज्यादातर इंडस्ट्रीज रुक गए थे। और क्योंकि मंगलवार को सबसे अहम यूनियन बजट का दिन है, तो निवेशक साइडलाइंस पर रहना पसंद कर सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,531 की, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए अब 24,371 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,350 से 24,700 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,266, इंटरवीक सपोर्ट 50,600 मार्क पर, इंट्राडे सपोर्ट 51,749 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 53,357 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 51,500 से 52,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,530, डिस्काउंट -1। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 25 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इंडिया सीमेंट, इन्फोसिस, आईटीसी। शॉर्ट कवरिंग में पेज इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, एलटीटीएस। शॉर्ट बिल्डअप में एनएमडीसी, हिंडाल्को, अंबुजा सीमेंट्स, कॉनकॉर, नेशनल एल्यूमिनियम। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईईएक्स, टाटा पावर, एमएनएम। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, जेएमआर इंफ्रा, एचएएल, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वेदांता। पिछले हफ्ते के व्यापार में निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई, जहां पे 4.65% नीचे रहा, जिसका मुख्य कारण यह था कि कॉपर प्राइसेस पिछले 3 महीनों के निचले स्तर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि टॉप कंज्यूमर चाइना इंडस्ट्रियल डिमांड कम दिखा रहा है। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में भी करेक्शन देखने को मिला, जहां पे स्टील मिल्स ने ₹1,000 to 1,500 प्रति टन प्राइस कट जुलाई 2004 के लिए अनाउंस किए। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार एनएमडीसी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कमजोर लग रहे हैं, डिटोरेटिंग टेक्निकल कंडीशंस के चलते, और शायद हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। आज आने वाले अहम कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कोफोर्ज, आईडीबीआई, आईओबी, एमआरपीएल, सुजलॉन, यूको बैंक।